मैं इस वीडियो में वैदिक काल में जो आरंभ हुई वर्ण व्यवस्था है उसके संबंध में मैं बतलाने जा रही हूँ कि यह वर्ण व्यवस्था क्या थी। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्य भारत में आए और उन्होंने एक नई सभ्यता का विकास किया जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। तो आर्य बाहर से आए और इस देश को आप सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्यों ने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। कहा जाता है कि कर्म के आधार पर समाज को 4 भागों में बांट दिया ताकि एक व्यवस्थित रूप से सत्ता का संचालन या राज्य का संचालन हो सके। इसलिए उन्होंने अपने समाज को 4 भागों में विभाजित किया। तो पहला वर्ग को उन्होंने ब्राह्मण को रखा, लेकिन आधार इनका था कर्म, जन्म नहीं। कर्म के आधार पर बांटा गया था। ऐसी जानकारियां वैदिक सभ्यता के बारे में प्राप्त होती है कि जन्म के आधार पर समाज को 4 भागों में 4 वर्णों में बांटा था। पहला था ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ग में उन्हें रखा गया जो शिक्षित थे, कर्मकांड करवाते थे। तो समाज में शिक्षा देने के लिए और कर्मकांड यानी पूजा पाठ करवाने के लिए जो सक्षम थे उन्हें ब्राह्मण वर्ग में रखा। दूसरा वर्ग क्षत्रिय, जो शक्तिशाली थे और बुद्धिमान भी थे, तो उन्हें राज्य के संचालन के लिए रखा गया। उन्हें राज्य की सत्ता सौंपी गई कि इसका संचालन आपको करना है। तीसरा वर्ग वैश्य था, जिसे व्यापार में और गणित की सूझबूझ हो, उसे वैश्य के श्रेणी में रखा गया। और चौथा था शूद्र। तो माना जाता है कि उन्हें शूद्रों की श्रेणी में रखा गया जिन्हें जो समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इनमें कोई योग्यता भी नहीं थी, तो उन्हें शूद्र के श्रेणी में रखा गया। ब्राह्मणों का कार्य था कर्मकांड कराना, शिक्षा देना। क्षत्रियों का कार्य था राज्य का शासन चलाना। वैश्य का कार्य था व्यापार करना। और शूद्र को जिम्मेदारी दी गई कि इन तीनों की सेवा करने का कार्य आप लोगों को है। तो हम इस रूप में इसको जानते हैं कि एक घर में जिस प्रकार 4 भाई बहन हैं, तो चारों को योग्यता के अनुसार माता पिता कार्य में बांट देते हैं, तो ताकि घर जो है, घर का काम आसानी से हो सके और जिसमें जो योग्यता है उस अनुसार उनको काम सौंप दिया जाता है। तो वही वर्ण व्यवस्था थी जिसमें राज्य के सही संचालन के लिए व्यवस्थित रूप से राज्य चल सके, इसलिए काम के आधार पर, कर्म के आधार पर यह बंटवारा हुआ था। अगर शूद्र का पुत्र विद्वान होता था तो उसे ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था, या क्षत्रिय की शक्तिशाली और बुद्धिमान है तो उसे क्षत्रिय की श्रेणी में रखा जाता था या वैश्य की श्रेणी में। और ब्राह्मण का पुत्र अगर मूर्ख है, अयोग्य है, तो उसे शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता था। किंतु कालांतर में
यह वर्ण व्यवस्था जात बन गई। 4 वर्ण व्यवस्थाओं से 4 वर्णों से 4000 से ऊपर जातियां बन गई। जात का अर्थ होता है जन्म लेना, और कालांतर में यह जन्म के आधार पर 4000 जातियां बन गई। अब ब्राह्मण का मूर्ख बेटा पुत्र भी ब्राह्मण पंडित, और शूद्र का विद्वान पुत्र भी शूद्र। ऐसी परिस्थितियां समाज में उत्पन्न हो गई, और कई ग्रंथों में कई तरह के इन पर विवादित रूप में ये भी किया गया। जैसे महाभारत में ये 4 वर्णों के संबंध में कहा गया कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के बाजू से हुआ है, वैश्य का जन्म ब्रह्मा के उरु से हुआ है, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उसका जन्म हुआ है, इसलिए वह सबसे ऊपर है, और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है, इसलिए वह सबसे निचले पायदान पर है। यह भी जानकारियां मिलती हैं कि वर्ण का अर्थ रंग होता है। रंग के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण का रंग कहा जाता है कि मिल्की वाइट, एकदम दूधिया गोरा, उसे ब्राह्मण की श्रेणी में रखा गया। लालिमामयी गोरा को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा गया, और गेहुमा रंग को वैश्य के श्रेणी में रखा गया, और काले रंग को शूद्र के श्रेणी में रखा गया। ऐसा भी माना जाता है कि हमारे समाज में एक ऐसा भी दौर रहा जब काले और गोरे का भेद चला। अंग्रेजों के समय नहीं, प्राचीन काल की ही बात है। कहते हैं कि हम लोग भी भेदभाव मानने लगे थे, और ऐसे में भगवान राम और कृष्ण का अवतार हुआ, और दोनों ही काले रंग में उत्पन्न हुए, और अपने गुण के कारण जगत में पूजे हुए, और यह रंग भेद खत्म हो गया। तो इस तरह 4 वर्णों का हमारे समाज में विभाजन किया गया था, जो कर्म के आधार पर था। बाद में इसमें कालांतर में इसमें अनेक तरह की बुराइयां आ गईं। आरंभ में इसकी मंशा बहुत ही अच्छी रही थी।